नमस्कार, मैं हूं अंशिता। कहते हैं विश्वविद्यालय राजनीति की पहली प्रयोगशाला होते हैं। छात्र अपनी बात रखना सीखते हैं, विरोध करना सीखते हैं और इस मामले में दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की एक शानदार परंपरा रही है। लेकिन जेएनयू की उस शानदार परंपरा को तोड़ा जा रहा है। उस संस्थान की पहचान को मिटाने की कोशिश की जा रही है। ये कयास उस नोटिफिकेशन के बाद लगने लगे हैं जिसने जेएनयू ही नहीं बल्कि देश में हड़कंप मचा दिया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने सभी प्रकार के प्रदर्शन और घेराव करने पर प्रतिबंध लगा दिया है और अगर आपने ऐसा किया तो छात्रों को 20,000 रुपए तक जुर्माना भरना पड़ेगा। इसका मकसद साफ है, छात्र किसी भी मुद्दे पर अपनी राय नहीं रख सकते, ना अपनी आवाज उठा सकते हैं। लेकिन छात्रों ने इसका विरोध करने का फैसला किया है और सबसे खास बात यह है कि इस कानून को ठेंगा दिखाने में लेफ्ट राइट सेंटर के सारे छात्र संगठन एक साथ आ गए हैं। इन संगठनों का कहना है कि छात्रों से उनका अधिकार छीना जा रहा है। हमें निडर, निर्भीक और आत्मविश्वासी बनाने के बजाय सत्ता का डर बैठाया जा रहा है। हम कैंपस में अपनी बात नहीं रखेंगे तो कहां रखेंगे? दरअसल जेएनयू प्रशासन ने ऐलान किया है कि अकादमिक भवन के 100 मीटर के दायरे में धरना देने और दीवार पर पोस्टर लगाने पर 20,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा और मामला गंभीर होने पर यूनिवर्सिटी से निकाले जाने की सजा भी सुनाई जा सकती है। जेएनयू के नए आदेश में यह भी बताया गया है कि किसी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए छात्रों को 10,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। लेकिन ये नहीं बताया गया है कि छात्र विरोधी गतिविधि मानेंगे किसे और ये तय कौन करेगा। जेएनयू प्रशासन के मुताबिक ये फैसला फसाद और झड़प पर रोक लगाने के लिए लिया गया है, लेकिन छात्रों और शिक्षकों का कहना है कि ये सब सिर्फ उनकी आवाज को दबाने के लिए किया गया। 24 नवंबर 2023 को हुई कार्य परिषद की बैठक के बाद चीफ प्रॉक्टर ने एक मैनुअल जारी किया। इसमें लिखा गया है कि जेएनयू परिसर में फ्रेशर्स पार्टी करने के लिए भी लिखित इजाजत लेनी होगी। यहां तक कि विदाई यानी फेयरवेल भी पूछ कर देना होगा। डीजे जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करने पर भी 6,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। आपको बता दें कि जेएनयू की वीसी शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित घोषित तौर पर दक्षिणपंथी रुझान वाली मानी जाती है। जब से वो वीसी बनी है तभी से अपने बयानों के चलते सवालों के घेरे में रही हैं। आपको याद भी होगा वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पिछले 75 साल से झूठी बुनियाद पर इतिहास लिख रहा है। गलत और झूठी बुनियाद पर इतिहास नहीं लिखा जाना चाहिए। हालांकि अब इसमें सुधार हो रहा है। उनके इस बयान की काफी आलोचना हुई थी। उन्होंने ये भी दावा किया था कि तमिलनाडु भारत का सर्वाधिक हिंदूकृत राज्य है और वो इस गैर हिंदी भाषी राज्य से जेएनयू की पहली कुलपति है। ऐसे में जेएनयू प्रशासन के नए फैसले से विवाद और बढ़ गया है। जानकारों का कहना है कि ये जेएनयू की परंपरा, उसकी पहचान पर हमला है। सबको पता है कि जेएनयू छात्र राजनीति का गढ़ माना जाता है। आमतौर पर इसे वामपंथ का गढ़ कहते हैं, लेकिन ऐसा कई बार हुआ है कि यहाँ लेफ्ट के अलावा निर्दलीय, फ्री थिंकर, समाजवादी और दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े लोग भी छात्र संघों में चुने गए हैं। यहाँ से पढ़े छात्र लेफ्ट पार्टियों में भी हैं और बीजेपी में भी हैं, सरकार में भी हैं, विपक्ष में भी हैं, दूसरे देशों में डिप्लोमेट भी हैं और राजनेता भी हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अभिजीत बनर्जी जेएनयू में पढ़े हैं। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी और प्रकाश करात जेएनयू के अध्यक्ष रहे हैं। तो फ्री थिंकर के डीपी त्रिपाठी भी। केंद्र सरकार में सबसे बड़ा महिला चेहरा निर्मला सीतारमण जेएनयू से हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जेएनयू से इंटरनेशनल रिलेशन में पीएचडी किया है। बीजेपी की सबसे सीनियर सांसद मेनका गांधी ने जेएनयू से जर्मन भाषा की पढ़ाई की है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई ने यहां से पीएचडी की है। लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री अली जैदान भी यहां के पढ़े हुए हैं। अफगानिस्तान के वित्त मंत्री अब्दुल सत्तार मुराद भी यहां पढ़ाई कर चुके हैं। एतिहाद एयरवेज के चेयरमैन अहमद बिन सैफ अल नहयान भी यहां पढ़ चुके हैं। नीति आयोग के सीईओ और सीनियर आईएएस अमिताभ कांत ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से एमए किया है। रॉ के पूर्व चीफ आलोक जोशी ने यहां पढ़ाई की है। ये लिस्ट बहुत लंबी। दलित नेता उदित राज और स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव भी यहां पढ़ चुके हैं। हर जरूरी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर जेएनयू के छात्र आवाज उठाते रहे हैं। आरक्षण हो या इमरजेंसी, निजीकरण हो या साम्राज्यवाद, ऐसे हर विषय पर जेएनयू के बौद्धिक जगत की अहम भूमिका रही है। ऐसे जेएनयू में आवाज उठाना
अपराध बना दिया गया है तो विरोध होना तो तय था। जेएनयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी मानी जाती है जहां हर तरह की आवाज की गुंजाइश हमेशा रही है। बहसें बौद्धिक दायरे में होती रही हैं। छात्र सिद्धांतों और तथ्यों के आधार पर आपसी संवाद और बहस में जाते हैं। जेएनयू के मेस में डिनर के बाद होने वाली बौद्धिक चर्चाएं उसका बहुत जरूरी हिस्सा रही हैं, लेकिन अब शायद इन पर भी ग्रहण लगने वाला है। तो सवाल है कि किसके इशारे पर और क्यों? कहा जा रहा है कि लंबे समय से जेएनयू को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये कोशिशें परवान नहीं चढ़ पाई। लेकिन अब नए फरमान के बाद प्रशासन को एक तरह से मनमानी करने की छूट मिल जाएगी। छात्र उसका विरोध नहीं कर सकते। जेएनयू के छात्रों को अब अपनी आवाज उठाने के लिए कैंपस से बाहर जाना होगा। उनकी आवाज से किसको डर लगता है और क्यों लगता है, ये कहने की जरूरत नहीं है। तो जेएनयू के छात्र इस फरमान को कितना मानते हैं और कितना नहीं, इस पर बहस लगातार जारी है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।